हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कभी ना कभी आपके सामने जरूर आया होगा एंड मैक्सिमम लोग गलती यहीं पे करते हैं कि वो अपना नाम और वो कहाँ रहते हैं इसके अलावा और कुछ नहीं बोल पाते और अपना फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब कर देते हैं। और वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ये सिखाया ही नहीं गया होता कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है। लेकिन जो दो मेथड्स अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे अगर आपने सही से सीख लिया, उसे सही से प्रैक्टिस कर लिया तो आपको कभी भी इस क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप दूसरों के सामने अपना पहला इंप्रेशन बहुत ही अच्छा बना पाओगे। और जो भी चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूँ या फिर बताने वाला हूँ वो सारी चीजें मेरी लर्निंग के बेस पे है और मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे है। तो ये चीजें आपको इंटरनेट पे कहीं भी नहीं मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड पेन और पेपर लेके जरूर बैठना। तो जब भी कोई पर्सन आपको बोलता है कि अपने बारे में बताओ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप अपने बारे में उन्हें बताने लगते हो, बोलने लगते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि कब, कितना और क्या बोलना है। और यहीं पे आता है हमारा मेथड नंबर 1, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। इस मेथड को जनरली हम तब यूज करते हैं जब हमें अपने बारे में सामने वाले पर्सन को 30 सेकंड या फिर 40 सेकंड के अंदर बताना होता है एंड जनरली मैक्सिमम जगह पर इसी इंट्रोडक्शन का यूज किया जाता है। इस शॉर्ट इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहला जो टेक्निक आता है वो है हमारा हाय हेलो टेक्निक। हाय हेलो टेक्निक का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी पर्सन से बात स्टार्ट करते हो तो आप हाय या फिर हेलो बोलकर अपनी बात को स्टार्ट करते हो। वहीं पे अगर सामने वाला पर्सन आपको हाय बोलता है तो आपका रिप्लाई होना चाहिए हेलो, एंड अगर सामने वाला पर्सन आपको हेलो बोलता है तो आपका रिप्लाई होना चाहिए हाय। ऐसा करने से सामने वाले पर्सन के माइंड में आपके लिए एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होता है जिससे वो लंबे समय तक आपको याद रखता है। एंड इसके बाद आपको अपना नाम बताना है। एंड मैक्सिमम लोग गलती यहीं पे करते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरा नाम आशीष है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मेरा नाम क्या होता है? आप ऑलरेडी कुछ हो, आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी कुछ कर रहे हो, इसलिए आपको मेरा नाम की जगह आई एम यूज करना चाहिए, माई सेल्फ यूज करना चाहिए। जैसे आई एम आशीष कुशवाहा, माई सेल्फ आशीष कुशवाहा। एंड हाँ, अपना पूरा नाम यूज करो क्योंकि आपका जो आखिरी वर्ड होता है, आपका जो टाइटल होता है, वो आपकी बातों में भारीपन लाता है। देखो, आशीष तो कोई भी हो सकता है लेकिन आशीष कुशवाहा एक स्पेसिफिक पर्सन है। जैसे कि सलमान तो कोई भी हो सकता है लेकिन सलमान खान एक स्पेसिफिक पर्सन है, एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी है, इसीलिए हमेशा अपना पूरा नाम यूज किया करो। अब आपने हाय हेलो टेक्निक का यूज कर लिया एंड सामने वाले पर्सन को अपना नाम भी बता दिया। अब इसके बाद आता है आपके प्रोफेशन की बारी। अब लोग गलती यहीं पे करते हैं कि जब वो सामने वाले पर्सन को अपना प्रोफेशन बता रहे होते हैं तो वो अपनी बात आधी अधूरी करते हैं। जैसे कि कोई पर्सन कहता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, मुझे तो ये पता ही नहीं चला ना कि वो एग्जैक्टली किस चीज का स्टूडेंट है, उसकी बात तो इनकम्प्लीट रह गई। इसलिए जब भी आप दूसरे को अपना प्रोफेशन बता रहे हो तो हमेशा अपना पूरा प्रोफेशन बताओ, अपना पूरा इंट्रोडक्शन दो। जैसे कि आई एम ए स्टूडेंट, अगर आप ये बोलते हो तो ये बिल्कुल ही गलत है। लेकिन अगर आप इसके जगह पे बोलते हो कि आई एम ए 4th सेमेस्टर वेटनरी स्टूडेंट या फिर आई एम ए फाइनल ईयर सीए स्टूडेंट, तो ये इंट्रोडक्शन सही होगा क्योंकि इससे सामने वाले पर्सन को ये पता चलेगा कि आप एग्जैक्टली किस चीज के स्टूडेंट हो। जिससे होगा ये कि आप जिस चीज के स्टूडेंट हो या फिर जिस चीज की आप लर्निंग कर रहे हो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई काम आता है, कोई वर्क आता है, तो जिसके सामने आपने ये चीजें बताई हैं, जिस पर्सन से आपने बात किया है वो आपसे कॉन्टेक्ट जरूर करेगा क्योंकि आपने अपना पहला इंप्रेशन, अपना फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही अच्छा बनाया उसके सामने। एंड इसी तरीके से अगर आपने अपना इंट्रोडक्शन देना सीख लिया तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपके पास खुद चल के आएंगी। अब यहाँ तक तो आपने अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दिया, लेकिन क्या होगा अगर सामने वाला पर्सन आप में इंटरेस्ट ले रहा है और आपके बारे में और भी जानना चाहता है? तो यहीं पे आता है हमारा मेथड नंबर 2, लॉन्ग इंट्रोडक्शन। शॉर्ट इंट्रोडक्शन में मैंने जो भी चीजें बताई, जो मैंने 3 पॉइंट बताई, पहला हाय हेलो टेक्निक का यूज करना है, सेकंड अपना नाम बताना है, देन अपना प्रोफेशन बताना है। इन तीनों चीजों को जो मैंने बताया है शॉर्ट इंट्रोडक्शन में वो एग्जैक्ट चीज इसमें भी काम आएगा। इसीलिए अभी हम डायरेक्टली चौथे पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। अगर आप कोई स्टूडेंट हो या फिर जॉब कर रहे हो और उसके साथ साथ अगर आप और कुछ भी कर रहे हो, जैसे कोई बिजनेस रन कर रहे हो या फिर कोई फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हो, इसमें आपको मेंशन क्या करना है कि अपार्ट फ्रॉम दैट आई आल्सो हैव ए ऑफलाइन बिजनेस या फिर अपार्ट फ्रॉम दैट आई आल्सो हैव ए फ्रीलांसिंग बिजनेस। जो भी आप करते हो उसे आप इसमें मेंशन कर सकते हो। ये तो बस एग्जांपल है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा। इतना बताने के बाद आप कहां से हो आपको वो बताना है, और अगर आप अपने होम टाउन से दूर रहते हो या फिर कहीं दूसरे जगह पे रहते हो, दूसरे लोकेशन पे रहते हो, तो आप चाहो तो वो भी मेंशन कर सकते हो। इसके बाद आपको मेंशन करना है कि आप किन किन चीजों में अच्छे हो। आप जिन जिन चीजों में अच्छे हो आपको बोलना है कि मैं इन चीजों में अच्छा हूं, आई एम गुड एट दिस थिंग्स। एंड इसके बाद आपको बताना है कि आप क्या बनने वाले हो, क्या बनने की आप कोशिश कर रहे हो, किस डायरेक्शन में आप काम कर रहे हो।
अगर इतना बताने के बाद भी अगर सामने वाला पर्सन आपके बारे में और इंटरेस्टेड है, मतलब आपके बारे में और भी जानना चाहता है, तो आप अपनी फैमिली के बारे में और अपनी हैबिट के बारे में बता सकते हो। तो ये है लॉन्ग इंट्रोडक्शन, जो कि ज़्यादा जगहों पर तो यूज़ नहीं होता है, लेकिन इसका यूज़ ज़रूर होता है। तो ये था शॉर्ट इंट्रोडक्शन एंड लॉन्ग इंट्रोडक्शन का मेथड। आई नो कि अगर आपने इसे अच्छे से सीखा होगा, अच्छे से ध्यान से देखा होगा और नोट बनाते गए होगे, तो आपको कभी भी अपने आप को दूसरे के सामने इंट्रोड्यूस करने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। एंड हाँ, सिर्फ लिखने से या फिर नोट बनाने से आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं आएगा। आपको इस चीज़ का प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इसमें शार्प होते जाओगे, उतना ही अच्छा आप बनते जाओगे। तो इस वीडियो से आपने क्या सीखा वो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।